बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना नागरिकता के बारे में, हमने जाना सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में, और हमने ये भी जाना कि क्या है शरणार्थी समस्या और किस तरह से एक विश्व समुदाय बनाने की ओर आकर्षण है, और किस तरह से सिद्धांतकार हैं वो संपूर्ण विश्व को एक पहचान देने की बात, एक समुदाय बनाने की बात पर अपने विचार, अपनी सहमति दे रहे हैं। अब हम लेते हैं इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। कि राजनीतिक समुदाय है उसके हम पूर्ण और समान सदस्य हैं, वो हमारी नागरिकता हो गई, तो हमें नागरिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं और हमें दायित्व भी प्राप्त होते हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा रखते हैं, नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या क्या दायित्व हैं। तो सबसे पहले तो अपन अधिकारों की बात कर लेते हैं। अधिकार हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समान नागरिकता का अधिकार। ऐसे बहुत सारे अधिकार हम प्राप्त करते हैं जिसमें राजनीतिक अधिकारों को हम ले सकते हैं। तो ये अधिकार हमें नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। दायित्व की बात करें तो अन्य नागरिकों के अधिकारों की हमें रक्षा करनी है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन और कानून को मानना, कानूनों का सम्मान, कानूनों का पालन, ये दायित्व हमें राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमें निभाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से ना कर सकें। इस कथन की अपन को व्याख्या करनी है कि कानूनन रूप से सबको अधिकार मिल गए, लेकिन हमने अधिकार वाले चैप्टर में भी इस चीज की बात की थी कि कुछ समूह हैं वो इतने वंचित हैं, इतने गरीब हैं, इतने शोषित हैं कि वो इन अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। देख लेते हैं कि कानून सबको समान अधिकार देता है, वंचित समूह है अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता है। सरकार द्वारा दिए गए जो राजनीतिक अधिकार हैं वो सामाजिक असमानता के कारण और आर्थिक असमानता के कारण उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। कोई परिवार जो कि अपने 2 वक्त के पेट भरने के भोजन का जुगाड़ नहीं कर पाता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई नागरिक अधिकार कोई मायने नहीं रखता है। तो इन वंचितों के लिए अगर हम आर्थिक जो अधिकार हैं उनको देने का प्रयास करें, अगर उनकी आर्थिक समस्याओं को हल किया जा सके, अगर उनको रोजगार दिया जा सके, अगर उनके लिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा सकें, तब असली मायने में वो राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं 2 संघर्षों पर टिप्पणी लिखिए। इन संघर्षों में किन अधिकारों की मांग की गई थी। पहला संघर्ष अपन लेते हैं झोपड़पट्टी वालों का आंदोलन। झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों का आंदोलन था। इन लोगों ने अपने बुनियादी अधिकारों की मांग की है, अपने लिए शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी रहवास की व्यवस्था की मांग की है, और अपने लिए नागरिकता की मांग इनके द्वारा की जा रही है। दूसरा है टिहरी विस्थापितों का आंदोलन। एक बांध बनने के कारण टिहरी शहर था वो डूब गया था, और जो विस्थापितों का पुनर्वास किया गया था वहां उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, उचित मुआवजा नहीं मिल पाया था, तो इस बात का आंदोलन हुआ है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, शरणार्थियों की समस्याएं क्या हैं। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है। शरणार्थियों की कोई नागरिकता नहीं होती है, वो अवैध सदस्य के रूप में किसी भी राष्ट्र के अंदर रहते हैं, इसलिए उनकी कोई पहचान नहीं बन पाती है वहां पर, और उन्हें किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार नहीं मिल पाते हैं। अगर हम वैश्विक समुदाय की अवधारणा का विकास कर लें, अगर हम संपूर्ण विश्व की सदस्यता की बात करने लग जाएं और संपूर्ण विश्व के सदस्यों को वो अधिकार देने लग जाएं जो कि एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में मिलते हैं, तो निसंदेह इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये भी अब अपनी एक पहचान कायम कर पाएंगे। देखते हैं, शरणार्थियों को कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। ये लोग कई वर्षों तक, यहाँ तक कि पीढ़ियों तक शिविरों में पड़े रहने को मजबूर होते हैं। ये जीवन के मूलभूत अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से भी वंचित रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शरणार्थियों की जांच करने के लिए और सहायता करने के लिए एक उच्चायुक्त भी नियुक्त कर रखा है, अर्थात इन शरणार्थियों की समस्याओं को, परेशानियों को वैश्विक स्तर पर कहीं की देखा जा रहा है, और एक बड़ी समस्या शरणार्थियों की समस्या है।
आगे बात करते हैं। देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के आप्रवासन पर आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं? प्रवासी लोग हैं वो अपने श्रम के द्वारा अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं। चाहे फेरी वाले हैं, बैंड बनाने वाले हैं, कपड़ों की रंगाई छपाई करने वाले हैं, विभिन्न उद्योगों में मजदूरी के रूप में काम करने वाले हैं। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे हुए हैं, तो उन उद्योगों में बाहर से लोग काम करने के लिए आते हैं। तो कहीं कि अपन उन मजदूरों के बलबूते उस उद्योग की व्यवस्था चल पाती है। बहुत सारा श्रम उन मजदूरों के द्वारा किया जाता है जो कि अप्रवासी हैं, तो इनके द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान अर्थव्यवस्था में दिया जाता है। अब स्थानीय लोगों को विरोध क्यों है इनका? क्योंकि स्थानीय लोग हैं वो, जैसे कि अपन ने जब इसका अध्याय का अध्ययन किया था तब वो एक बस वाला चित्र देखा था, वो वाली समस्या होती है। स्थानीय लोग ये समझते हैं कि इन लोगों के आने से उनके जो संसाधनों का वितरण है वो उनकी कम होगा, और साथ ही ये लोग उनके रोजगार हथिया लेते हैं। इस वजह से स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। प्रवासी लोग अपने रहने के स्थान पर दंत बुनाई या कपड़ा रंगाई छपाई जैसे छोटे कारोबार भी चलाते हैं। और अगर प्रवासी नहीं होंगे शहरों में तो शहरी मध्यम वर्ग का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि शहरी मध्यम वर्ग के जो घरेलू कामकाज हैं उनके लिए भी ये प्रवासी लोग हैं ये कार्य करते हैं। उनके घर की साफ सफाई है, उनके बच्चों को रखना संभालना है, क्योंकि वहाँ पर लगभग घर के मतलब कि महिला और पुरुष दोनों ही नौकरी करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कार्य, चाहे उद्योगों में मजदूरों की बात कर लें या फिर घरों के अंदर काम करने वालों की बात कर लें, ये सारे के सारे अप्रवासी लोग होते हैं। तो इनके बिना मध्यम वर्ग का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। इससे संबंधित एक तस्वीर भी आपकी पुस्तक में इस अध्याय के अंतर्गत दी हुई है, जिसको आप देखना अच्छे से। उसमें मध्यम वर्ग की हालत दिखाई गई है बिना अप्रवासी लोगों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आज भारत में उठाए जा रहे हैं। वो है महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, विकास योजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों के आंदोलन। और जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है वैसे वैसे समाज में नित नए मुद्दों पर विवाद उठते रहते हैं। ज्यों ज्यों समाज प्रगति करेगा, ज्यों ज्यों नई नई संभावनाएं बनेंगी, ज्यों ज्यों परिस्थितियां बदलेंगी, त्यों त्यों नई चुनौतियां तो आएंगी ही और नए विवाद उठेंगे ही। लेकिन उनका समाधान लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए, सद्भावनापूर्ण तरीके से आपसी वाद विवाद विचार विमर्श के बाद किया जाए, और जो समाधान हो वो जनहित कल्याण वाला हो, सबके लिए ही कल्याणकारी हो, तो फिर बाद में ये विवाद उठना गलत नहीं होते हैं। तो ये था अपना अध्याय 6 नागरिकता। धन्यवाद।